राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा डिवोशनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, हमारे कई बहनों के सवाल होते हैं कि हमारा मन है, हम लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर में लहसुन प्याज खाते हैं, तो हम लड्डू गोपाल जी नहीं लाते। तो देखो, जब हमारे घर में लहसुन प्याज खाते हैं तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरह से करें, किन बातों का ध्यान रखें और हम किस तरह से अपने घर में लड्डू गोपाल जी लाके उनकी सेवा शुरू कर सकते हैं, ये मेरी नानी जी मुझे बताती थी। वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से लड्डू गोपाल जी की पूजा करने की सरल विधि बताऊंगी। तो देखो साथियों, हमारे घर में पहले से लड्डू गोपाल जी है या आप लड्डू गोपाल जी घर में लाना चाहते हो, तो देखो आपने जो लड्डू गोपाल जी की सेवा का नियम बना रखा है वो तो आपको फॉलो करना ही है, वो सेवा करनी है। और आप चाहें तो उससे ज्यादा अपने लड्डू गोपाल जी की कितनी भी सेवा कर सकते हैं। जैसे मैं रोज सेवा करने के बाद गार्डन में गई, फूल दिखे तो लाके लड्डू गोपाल जी को माला बना के पहना दी, लड्डू गोपाल जी की ड्रेसें बनाना, लड्डू गोपाल जी के लिए कभी कभी नए नए भोग लगाना, किचन में जाने के बाद मन करा तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्यादा भी कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आप अगर लड्डू गोपाल जी अभी अपने घर में ला रहे हैं तो आप कुछ नियम बनाएं कि हम लड्डू गोपाल जी को इतनी सेवा दे सकते हैं, इतना ही कर पाएंगे। तो आप पहले दिन ही लड्डू गोपाल जी की सेवा का नियम बना लें। आपको उतनी सेवा उनको रोज देनी है, उससे कम नहीं करनी है, आप ज्यादा कर सकते हैं। अगर हमारे घर वाले बिना लहसुन प्याज के सब्जी नहीं खाते हैं तो देखिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, हमारे लड्डू गोपाल जी को सबसे प्रिय होता है माखन, मिश्री, दूध, दही। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह दूध का भोग लगाएं, दही का भोग लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। अब जैसे आपने चपाती बनाई और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, या पराठा बनाया और आपके घर में उसमें सब्जी में लहसुन डाला, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को पराठा बनाएं, दही के साथ पराठे में मक्खन मिश्री रख के आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और देखिए, लहसुन प्याज नहीं खाते तो आप जैसे दाल बना रहे हो तो पहले आप एक कटोरी दाल लड्डू गोपाल जी के लिए निकालें उसमें से, और लड्डू गोपाल जी को चपाती बना के भोग लगाएं, फिर आप उसमें लहसुन प्याज ऐड कर लें। इस तरह से हम हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो हमने लड्डू गोपाल जी का भोग लगाया है वो भोग, जैसे दाल हमने बिना लहसुन प्याज वाली लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, उस दाल को हमें लहसुन प्याज वाली दाल में नहीं मिलाना है। उसको हम अलग से प्रसाद समझ के खा लेंगे। आप खा सकते हो, पति को दे सकते हो, बुजुर्गों को दे सकते हो, बच्चों को खिला सकते हो, लेकिन लहसुन प्याज वाली दाल में हमें नहीं मिलाना है। तो साथियों, कई बार घर में नॉन वेज खाते हैं, दारू पीते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति ने दारू पी है, नॉन वेज खाया है, उस व्यक्ति को आपको लड्डू गोपाल जी के भोग का प्रसाद नहीं देना है जब उसने दारू और नॉन वेज खाया है। लड्डू गोपाल जी को जिस चीज का हम भोग लगाते हैं उसको हम प्रसाद स्वरूप खाते हैं पूरे घर में, तो उसको हमें नहीं देना है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। आप उस भोग को खुद खा लें। तो साथियों, जब हम लड्डू गोपाल जी को जल का भोग लगाते हैं तो या तो सुबह और शाम उस जल को हम बदल देते हैं। अगर हम उस जल को सुबह शाम नहीं बदल पाते हैं, सुबह भरते हैं तो दूसरे दिन सुबह जरूर से बदल दें। तुलसी दल डाल के रखते हैं, लड्डू गोपाल जी का जल होता है वो प्रसाद स्वरूप हो जाता है। तो देखिए, उसको हमें फेंकना नहीं है, उसको हम अपने पीने के जल में मिला सकते हैं, आटा लगा सकते हैं, जैसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। इन सब के मैंने बहुत बड़े बड़े कई कई वीडियो मेरे चैनल पे डाले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है तो हम हमारे लड्डू गोपाल जी की इस तरह से सेवा कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि आप
बहुत बिजी हो, किसी टाइम छोटे बच्चे हैं, किसी कारण से आप दाल भी नहीं बना पाते हैं, तो मेरे लड्डू गोपाल जी को आप चपाती पर मक्खन लगाएं, मिश्री लगाएं, ड्राई फ्रूट रख के उनको भोग लगा दें। साथ में दही है तो दही रख दें, दूध है तो दूध का भोग लगा दें, फल का भोग लगा दें। इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। और साथियों, जब लड्डू गोपाल जी की कृपा होती है ना, तो आप लड्डू गोपाल जी को नहीं ला रहे, वो खुद आपको चुनेंगे, आपके घर वो खुद चल के आएंगे और आप उनको ला नहीं रहे। लड्डू गोपाल जी ने आपको चुना है अपनी सेवा के लिए। तो आप चिंता न करें कि लहसुन प्याज बन रहा है तो हम लड्डू गोपाल जी नहीं लाए, आप लड्डू गोपाल जी आराम से लाएं और मेरे बताए हुए तरीके से आप सेवा करें। ये तरीका मेरी नानी जी ने मुझे छोटे सी थी जब से बताया था, क्योंकि मेरी नानी जी जब मैं बहुत छोटी थी, जब भी बाल गोपाल रखती थी, उनकी सेवा करती थी, तो मैं छोटी सी से बाल गोपाल की सेवा देखते आ रही हूँ। और देखिए, जब आपके घर में लड्डू गोपाल जी की कृपा हो जाती है ना, जिस घर में लड्डू गोपाल जी आ जाते हैं ना, उस घर में सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी जी सब वास करते हैं। और धीरे धीरे आपके घर में जो मदिरापान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो भी धीरे धीरे छोड़ना लग जाते हैं। जिस पर लड्डू गोपाल जी की कृपा होती है, वो घर हमेशा खुशियों से भरा होता है। तो साथियों, आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी ला सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी तो छोटे से लाला है, तो उनको आप अपने घर में जरूर से लाएं, उनकी सेवा करें। बस सेवा में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उनकी सेवा टाइम से करनी है। अगर घर में छोटे बच्चे बुजुर्ग हैं तो आप उनको नाश्ता दे के, भोग लगा के पहले स्नान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग तो आपने शुरू में लगा ही दिया। तो साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।